हाय, काशी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि क्या आप आपके लाइफ में सक्सेस तो आपको चाहिए चाहिए, पर आप उसका प्लानिंग कैसे करोगे। आप लाइफ में आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। बहुत सारे पैसा कमाने के बाद आपको घर, जैसे आप पैसा कमाने के बाद आप घर बनाते हो, फिर आपकी आपको आपको गाड़ी लेना है, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, आपको लाइफ कैसी जीनी चाहिए। तो ये प्लानिंग, हर चीज़ का एक प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे आप देखते हो कि अभी जैसे बच्चे फर्स्ट क्लास में जाते हैं, फर्स्ट से लेके 10 तक जाते हैं, फिर बाद में वो कुछ साइंस करते हैं, कोई आर्ट करता है, कोई कॉमर्स करता है। ठीक है, कोई लॉ पढ़ता है, तो कोई मेडिकल में एडमिशन लेता है, कोई कंप्यूटर में मास्टर होना चाहिए, होने के लिए देखता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे फैकल्टी तो बहुत है, क्योंकि आजकल अ, जो स्टूडेंट की जो पसंद नापसंद है, कुछ आर्मी में जाते हैं, कोई पुलिस बनता है, कोई बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं लड़कों के लिए कि भाई हमें लाइफ में क्या बनना है। नहीं क्या, वो अपना एक गोल रहता है। जैसे आप एक गोल बनाते हो, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपका एक गोल रहता है कि भाई मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं क्या, कोई बोलता है मुझे पुलिस बनना है, कोई बोलेगा मुझे आर्मी में जाना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कुछ रहते हैं। लड़के यही सोच के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो जैसे पैसा कमाना है, हालात अच्छी नहीं है, अभी पढ़ोगे तो हालात अच्छे हो जाएंगे, पैसे की कमी रहती है। क्योंकि आप पढ़ोगे तभी पैसा मिलेगा, तभी आप लाइफ में पैसा आएगा तो आप लाइफ अच्छी तरह जी पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ मेरे तरफ से कुछ आप ले सकते हो। मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा, आपको अच्छा लगा तो आप वैसा कीजिएगा और आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। अभी देखिए, अब जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं, हम फर्स्ट और 10, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप क्या सोचते हो कि भाई पढ़ना है, बड़ा होना है, जॉब करना है। तो मेरा कहना ये है कि भाई आप पढ़ाई करो, पर पढ़ाई ऐसे करो कि भाई लाइफ में आपको कुछ तो मिलना चाहिए। इसके जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर, जैसे बड़े हो जाओगे धीरे धीरे, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका आपको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। नहीं भाई मैंने आज ये पढ़ा, कल मैंने वो पढ़ा, नहीं क्या। और जैसे आप धीरे 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 लाइफ में बड़े हो जाओगे, जब आप मार्केट में चले जाओगे, जैसे आप जब जॉब में जाओगे, तब आपको वो जो आपने पढ़ाई की है तो उसका जो पढ़ाई आपने किया है, आपको जो लाइफ में आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप धीरे धीरे जॉब में जाओगे तो अभी आपको कुछ मालूम रहता नहीं है कि भाई जॉब में क्या है, कैसा करना है, ऐसी कुछ बातें रहती है। आप पढ़ाई करते हो तो आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो। नहीं नहीं, पढ़ाई करने के बाद तो जैसे आदमी मैच्योर हो जाता है। ठीक है, वो अभी घबराता नहीं किसी भी चीज़ में, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो वहाँ अच्छा सा आप स्ट्रांग बनोगे, कि कुछ भी चीज़ों से आप डरोगे नहीं। अब देखिए, आप लाइफ में क्या करना चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हो, कौन सा ही सब्जेक्ट हो, अब उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाओ। अभी देखिए, आज कल ज़माना कंप्यूटर चल रहा है ज़्यादा, तो क्या है, आज के ज़माने में कंप्यूटर आपको सीखना चाहिए कि ये कंप्यूटर क्या चीज़ है, ये कंप्यूटर से क्या क्या होता है। आजकल कंप्यूटर में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप देखो, टाइपिंग रहता है, टैली रहता है, बहुत सारे ऐसे। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट सब। अब कंप्यूटर आपको आएगा, जब आप कंप्यूटर सीखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हो। जैसे पैन कार्ड बनाना हो, जैसे लाइट बिल भरना हो, ठीक है,
कौन सी आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो, ठीक है। यानी चलो किसी को पैसा भेजना है, इंटरनेट बैंकिंग से आप पैसा भेजते हो। फिर आप चलो आपको कुछ चीज़ें खोजनी हो, आपको इसकी जानकारी चाहिए, तो आप क्या करते हो, गूगल में जाके वो सर्च करते हो। तो को आपके इस दुनिया के कोने कोने की आपको एक कंप्यूटर में आप जब जो टाइप करते हो, इंटर करते हो, तो आपको सब उसकी जानकारी मिलती है। तो ये जो कंप्यूटर का नॉलेज है बहुत बढ़िया नॉलेज है। जैसे आप देखिए कौन सी भी चीज़ ले लो आप कंप्यूटर में जो भी सर्च करोगे आपको मिलेगा। जैसे आप सोचो भाई आज मुझे आज की चलो आज का जो वातावरण है, ठीक है, आज बारिश होने वाली नहीं होने वाली है। जैसे आप देखो सर्च करो गूगल पे, तो वहाँ कुछ आते हैं नहीं क्या, कि सोचो अभी आपको कहीं दूर जगह जाना है, ठीक है। सोचो आपको कर्नाटक जाना है, दिल्ली जाना है, नहीं क्या, मद्रास जाना है, कहीं भी अब दुनिया के कहीं भी कोने में आपको जाना है। अभी सोचो आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में चलो आप वहाँ कुछ एक लोकेशन है, तो आप कैसे वहाँ वो लोकेशन में आपको जाना है, तो आप वहाँ के आजू बाजू में क्या देखना चाहोगे, नहीं था। अब चलो वहाँ तो आप जा रहे हो, जाने के बाद आदमी जाएगा तो थोड़ा देखेगा, घूमेगा फिरेगा, पर आप वो मालूम होना चाहिए कि वहाँ क्या क्या है देखने के लिए। तो आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे कि भाई यहाँ जगह क्या क्या देखने वाली चीज़ है। तो आप देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तभी आपको पता चलेगा अरे हाँ ये देखने वाली चीज़ है, अरे हाँ ये अच्छी है, चलो आज ये होटल अच्छा है, चलो ये खाना यहाँ खाना है, ठीक है, यहाँ मिलना है, ठीक है। अब ये सब जानकारी आप गूगल से ले सकते हो, ठीक है। तो कहना ये है कि आप कंप्यूटर का नॉलेज ले लो। ये कंप्यूटर जैसे टाइपिंग, आप कभी ना कंप्यूटर सीखने के लिए आप पहले टाइपिंग सीख लो, ठीक है। टाइपिंग के आप कोर्स लगा लो, टाइपिंग सीख लो, कंप्यूटर के कुछ कोर्स करो, आप बहुत सारे सीख लो। आप कंप्यूटर का कोर्स करोगे, कंप्यूटर की ज़्यादा जानकारी लोगे, तो आप क्या है, आप घर में बैठ के आप पूरी दुनिया देख सकते हो। क्योंकि आज 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 कुछ जैसे स्टूडेंट है आज, नहीं क्या, आज मैं देखता हूँ हर जगह। जैसे देखो कुछ लोगों को अंग्रेजी भी नहीं आती है, कुछ ये नहीं आता, पर आज ज़माना ऐसा है कि हमारे ज़माने में ऐसा था कि चलो अंग्रेजी नहीं आती तो हमें कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। आज कंप्यूटर का ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है कि देखिए आपको, चलो अभी आपको मराठी आती है, ठीक है, आप महाराष्ट्रियन हो, मराठी आती है, तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, पर आप अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो कुछ चलो अभी आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो वहाँ कुछ अंग्रेजी में लिखा होगा, तो फिर वो आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे। तो अभी कंप्यूटर में ऐसे कुछ चीज़ें आई है, जैसे टूल्स आए हैं, आप अंग्रेजी का कन्वर्जेशन उसका करके मराठी में आप पढ़ सकते हो। तो आज ऐसा है कि आज ऐसा नहीं कि आज लोग अंग्रेजी नहीं आते तो डर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। जैसे आप अंग्रेजी के कुछ वर्ड है तो आप उसमें कन्वर्ट मराठी में करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, हिंदी में देख सकते हो, ठीक है। आज इंडिया में इतने भाषा है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, उड़िया, बहुत सारे ऐसे बंगाली भाषाएं हैं, ठीक है। अब ये सब कन्वर्ट करके आप ये पढ़ सकते हो। नहीं, आज इतना ज़माना डेवलप हो गया है कि आज पहले जैसा नहीं रहा कि भाई हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हम घर ही बैठेंगे, हमें कुछ आता नहीं, हम बाहर मार्केट में कैसे फेस करेंगे, कैसा हुआ, कुछ नहीं। आज अब जो देखिए, अभी मैं जब कंपनी में देखता था, अभी लड़के हैं जब वो काम करते हैं कंपनी में, ठीक है, चलो कोई भी काम करते हो कंपनी में, जैसे कोई पार्ट का काम कर रहे हो, ठीक है, कोई कलर का काम कर रहा है, ठीक है, कोई पेंट शॉप का काम कर रहा है, कोई जैसे वायरिंग का काम कर रहा है, कोई जैसे कोई लॉक बना रहा है, ठीक है। बहुत सारे कंपनी में काम रहते हैं। अभी लड़के इतने होशियार हो गए हैं कि अभी सोचो उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, तो ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते कि वहाँ से वो सीख लेते। आज ये दुनिया इतनी डेवलप हो गई है कि आज लोगों को, जैसे देखिए अब आपको कहीं जाना हो, जैसे सोचिए आपको
चलो पुणे जाना है, ठीक है, आपके पुणे में एक जगह आपको चलो कहीं जाना है। पहले लोग क्या करते थे, बस से जाते थे, फिर देखते थे कि भाई हाँ ये लोकेशन कहाँ है, फिर वो चार लोगों को पूछते थे कि ये कहाँ है, ये लोकेशन कहाँ है, पूछ पूछ के लोग जाते थे। पर आज ऐसा नहीं है, आज लोग इतने स्मार्ट बन गए कि उनके पास जब मोबाइल रहते हैं तो मोबाइल में लोकेशन लगा के, ठीक है, गूगल पे सर्च करके वो लोकेशन में लगा के वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आज लोगों को एक दूसरे के पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहती है कि वो बराबर उस लोकेशन पे जाके वो मिलते हैं। जैसे अब देखो एग्ज़ाम रहते हैं, जब स्टूडेंट कहीं दिल्ली जाना है, औरंगाबाद जाना है, ठीक है, कहीं भी हो आप, जैसे ठाणे जाना हो, बम्बई जाना, मुंबई जाना हो, ठीक है, कहीं भी आप चले जाओ, आप जाते हो, तो आज लोग डरते नहीं है। पहले कहीं जाना हो तो साथ में कोई तो लेके जाते थे कि भाई मुझे तो मालूम नहीं है, आप बताओ ऐसा ऐसा। पर आज लोग खुद चले जाते हैं, उनको सब मालूम रहता है, मोबाइल में सब सर्च करके, गूगल में सब सर्च करके आज वो उसी एड्रेस पे चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंप्यूटर का नॉलेज ले रहे हो, ज़्यादा कंप्यूटर का ले रहे हो, आपको ज़्यादा जानकारी मिल रही है, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप बड़े बड़े सोशल मीडिया में आप हो, वहाँ से आपको कुछ जानकारी मिलती है। आज घर में बैठ के आज देखो कुछ लोग सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं। आज लोग इतने बिजी हो गए कि चलो कोई सीरियल देखना है, टाइम था 8 बजे का था, और वो तो कहीं चलो जॉब में थे, फिर घर में ऑफिस आए तो सीरियल तो चला, जो देखा नहीं तो ठीक, सीरियल भी वो ऑनलाइन, फिर जो प्रीवियस वाला जो था, जो एपिसोड था, वो फिर दोबारा देख सकते हैं। आज ऐसा कुछ सिस्टम हो गया कि आप टाइम भी बचा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, वो आज इंटरनेट का ज़माना है, आप कुछ भी देख सकते हो। ऐसे नहीं जब हमारे टाइम में हम जब कोई, जैसे हम शक्तिमान देखते थे, जब हम जैसे स्कूल के टाइम में था वो, जब वो शक्तिमान जैसे 10 बजे 11 बजे लगता था, हम स्कूल में थे, तब जब हम स्कूल से आते थे तब वो ख़त्म होता था, फिर बाद में हमें वो एपिसोड देखने को नहीं मिलता था। पर आज ऐसा है कि आज इंटरनेट के ज़माने में आप जो भी है, जैसे अभी क्रिकेट मैच देखो, आप हाईलाइट आपको दोबारा आप देख सकते हो, जैसे आपने चलो देखा नहीं हो, ये सब चीज़ें आप इंटरनेट के देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको मास्टर होना है। जैसे अब ये दुनिया में जो जो चीज़ें हो रही है, ठीक है, आपको सब सीखना है। देखिए आप जब करियर चूज़ करोगे तो आपको करियर में कुछ बातें होती है। जैसे आप ये सोचिए, अब एक आपको उदाहरण देता हूँ। सोचिए एक लड़का है, उसने चलो पढ़ाई की है, ठीक है, तो पढ़ाई में क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए मैं बताऊँगा आपको। पढ़ाई में नंबर एक, तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आप जिस फैकल्टी में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें से आप प्रॉपरली सीख लो। नंबर दो, आप टाइपिंग का कोर्स लगा लो। नंबर तीन, आप कंप्यूटर का कोर्स करके कंप्यूटर की जानकारी ले लो। फिर ये जानकारी लेने के बाद कंप्यूटर का किया, जो भी आपका फैकल्टी हो उसमें आप पूरा ज्ञान इकट्ठा कर लो। जैसे आप सोचो, अब ये देखिए, चलो एक लड़का है, ठीक है, जैसे कुछ 10वीं पढ़ा है, बाद में उसके कुछ आर्थिक परिस्थिति है, इसलिए वो नहीं पढ़ा नहीं है। जो जैसे आप देखें, जैसे वो कंपनी में जाता है, ठीक है, जब कंपनी में जाते हैं तो कुछ कंपनी के रूल भी रहते हैं कि हमें 12वीं पास लड़के चाहिए, 10वीं पास लड़के चाहिए, ठीक है। अभी लड़के तो चलो 10वीं पास रहते ही है, 12वीं पास रहती है, आजकल लड़के तो पढ़ते हैं। पर कंपनी भी कुछ जब लेते, अभी देखिए मैंने बहुत सा देखा है, जैसे लड़के कंपनी में आते हैं, ठीक है, कुछ 12वीं पास भी रहते हैं, 10वीं पास भी रहते हैं, ठीक है। जब वहाँ जाते हैं तो अभी सोचो वहाँ कुछ पार्ट रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी सोचिए कलर हो, ठीक है, जब अभी कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं कि जैसे कुछ कलर के हिसाब से भी आपको कुछ देखना पड़ता है कि भाई ये कलर का जो है तो इसमें लगाना है, कि ये कलर वहाँ लगाना है, नहीं क्या, क्योंकि कुछ नंबर रहते हैं। जैसे अभी सोचो कुछ मशीन के नंबर रहते हैं, छोटे छोटे नहीं क्या पार्ट रहते हैं। चलो जैसे T1 T2 TC4 ऐसे कुछ भी पार्ट रहते हैं,
तो क्या रहता है, ये जो बच्चे रहते हैं, जो नए नए एम्प्लॉय रहते हैं, जब कंपनी में काम करते हैं, तो उनको क्या है वो ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आप ये चलो ये पार्ट बना रहे हो तो ये पार्ट में ये पार्ट लगना चाहिए, और यही नंबर का यहाँ स्क्रू लगना चाहिए, यही नंबर का यहाँ कुछ लगना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ मास्टर होना चाहिए आपको। जैसे आप पढ़ाई करते हो ना तो आपको सब समझ में आता है। जब आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में कैसा रहता है, मैथ में अब देखिए, अब ये सोचिए आप मोटर रिवाइंडिंग का कुछ कोर्स किया आपने, ठीक है। अब मोटर रिवाइंडिंग में आप जब आपका फ़ैन दुरुस्ती करोगे, ठीक है, अब आपका फ़ैन ख़राब हो गया है, तो अभी सोचिए मोटर में क्या रहता है, रिवाइंडिंग एक तार रहती है, ठीक है, ऐसे वाइडिंग बोलते हैं उसको, जैसे तार रहती है, वो तार में कैसा रहता है, वो तार हर फैन में अलग अलग थोड़ा गेज गेज रहता है, गेज की तार रहती है। अब वो तार कैसे रहता है, उसमें थोड़ा ऐसे गेज रहता है, जैसे 2 गेज 3 गेज 21 22 जो भी गेज रहता है, वो माइक्रोमीटर नहीं क्या, मल्टीमीटर माइक्रोमीटर रहता है। माइक्रोमीटर से वो देखते हैं कि कितनी गेज की तार है, नहीं क्या। वो तार जैसे आप एक मोटर, ऐसा मोटर ख़राब हो गया है, उसका कुछ वायर जल गया है, तो आप वो उसमें क्या करोगे कि जो पुरानी जो वायर जैसे जो वाइडिंग थी, ठीक है, वो तार थी, जब वो माइक्रोमीटर से उसका जैसे माप लोगे तो कितनी गेज की वायर थी, हाँ चलो तार थी, तो इतने इतने गेज की थी, वो उसी गेज की आपने वहाँ वायर लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप दूसरा तो नहीं लगा सकते, दूसरा लगाएंगे तो वो मैच नहीं करेगा। तो उसी गेज की, उसी पावर की नहीं क्या, उसी गेज की आप वो वाइडिंग, जब आप वाइडिंग करोगे तभी वो फैन चलेगा, तभी वो मोटर चलेगी। क्योंकि मोटर अलग गेज वाले आप लगाओगे तो थोड़ा मोटर जलने की ज़्यादा ये भी हो सकती है, नहीं क्या, ज़्यादा चांसेस है। अभी ये तो चलो ये मोटर का हो गया। सोचो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अभी सोचो आप कंपनी में कुछ जैसे एक हार्नेस बना रहे हो, वायरिंग 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 हार्नेस, ठीक है। जैसे मोटर रहता है, जैसे गाड़ियाँ रहती है बोलेरो, ठीक है, उसमें वायरिंग हार्नेस रहता है, ठीक है। तो उसमें जब जैसे कौन सी गाड़ी हो उसमें जो वायरिंग बनता है, जैसे अभी सोचो एक पार्ट बन रहा है, उस पार्ट में कुछ ऐसे जैसे लड़के बनाते हैं, नहीं क्या। तो कुछ चलो किसी ने जो गलत वहाँ यहाँ का पिन वहाँ डाल के कुछ गलत उसका असेंबलिंग किया, और चलो वो पार्ट चेक भी नहीं हुआ, चला गया और मोटर में, फिर वो गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी वो बिक भी गई गाड़ी, ठीक है। बाद में जब 4 व्हीलर लेके वो कस्टमर जा रहा है और आधे रास्ते में गाड़ी बंद हो रही है, फिर बाद में पता चला कि ये जो हार्नेस बनाया था, जैसे जो पार्ट बनाए थे वायरिंग हार्नेस के, उसमें कुछ गलतियाँ थी कि ये पार्ट सही नहीं था, अलग ही लगाया था, ये वो कुछ ऐसे गाड़ी बंद होती है, पार्ट रहते हैं। अभी ये गलती किसकी है, किसने किया, फिर वहाँ फिर उसका ऑडिट होगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर देखेंगे कौन सी कंपनी ने बनाया था, फिर कौन सी कंपनी से पार्ट आया था, ठीक है, फिर कहाँ से ये असेंबलिंग हुआ था, ये सब देखेंगे। फिर वहाँ पता चलेगा कि भाई यहाँ तो दिक्कत आ गया, नहीं क्या, गलत कुछ असेंबलिंग गलत किया है, ऐसा होता है। बहुत सारी गलतियाँ रहती है। अभी सोचो कोई टैली टैली में काम कर रहा है, ठीक है, जो कुछ सैलरी शीट बना रहा है, ठीक है। सैलरी शीट में चलो गलती से यहाँ का फार्मूला वहाँ हो गया और यहाँ का सैलरी वहाँ चला गया, नहीं क्या, कि किसी का अटेंडेंस कम लग गया, नहीं क्या, अटेंडेंस कम लगने के बाद सैलरी कम आया एम्प्लॉय का, ये सारे झमेले रहते हैं, ये सब गलतियाँ रहती है। यानी ये कहना ये है कि ये गलतियाँ होती रहती है, तो आपको ये गलतियाँ कैसे सुधारनी है, नहीं क्या। जैसे अभी सोचो, अभी देखिए आप कौन सा एक उदाहरण ले लो। अभी सोचिए अभी सोचिए कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी में आप जा रहे हो, सोचो आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। तो आप इंटरव्यू देने के बाद जब आपको तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई आप कितने होशियार हो ना, आपको नहीं क्या, कि आपने कितनी डिग्रियाँ लिए है, ऐसा वैसा, वो तो आपको पूछने वाले, पर जो आपको काम दिया जा रहा है उसी के बारे में आपको पूछेंगे। अभी सोचो कोई भी काम हो, जैसे अभी सोचो पेंट का काम है, ठीक है, पेंट शॉप में आप चलो लग रहे हैं, ठीक है, वहाँ आप पेंटिंग कर रहे हो, तो आपको सब वो पेंटिंग की भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये पेंट हम लगा रहे हैं तो इसमें इसमें जब लगाने के बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं,
कुछ सेफ्टी कुछ चीज़ें भी रहती है, उसका आपको जानकारी चाहिए नहीं क्या। आप जब जानकारी लोगे तभी आप पेंट कर पाओगे नहीं क्या, क्योंकि आजकल केमिकल पेंट जो रहते हैं नहीं क्या, पेंटिंग करते हो कभी कभी उसका इफ़ेक्ट भी होता है हाथ में नहीं क्या, मुंह में, नाक में, जैसे होता है रहता है। जैसे आप सेफ्टी लगा के जब पेंटिंग करोगे पेंट शॉप में, जैसे पेंट लगाओगे किसी भी मशीन को, मोटर को, तो वो एकदम प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। ऐसे चीज़ें रहती है। अभी सोचो अभी मोटर है, अभी सोचो आप एक कंपनी में चलो एक पानी रहता है, जैसे पानी फ़िल्टरिंग का रहता है ना, जैसे कोई फैक्ट्री में जैसे एक पानी है, ठीक है, जो पानी गंदा हो रहा है, वो गंदा पानी फ़िल्टर करके फिर दोबारा अच्छा पानी बना के और फिर वो रीयूज़ करते हैं। जैसे आज कंपनी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई आप कंपनी में जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको, जैसे उसे पानी फ़िल्टरिंग बोलते हैं उसको ना, क्या ईटीपी प्लांट रहता है हर कंपनी में। अब ईटीपी प्लांट में आप जाओगे तो वैसे 3 तरह के वहाँ, जैसे एक हौद रहता है, जैसे 3 जगह जैसे इस पानी का एक साँचा बनाते हैं। जैसे इस साँचे में थोड़ा एकदम गंदा पानी, फिर आगे उसका थोड़ा अच्छा पानी, फिर तीसरे साँचे में एकदम अच्छा, एकदम क्वालिटी एकदम सफ़ेद अच्छा पानी बन गया है नहीं, कैसे वो चीज़ें रहती है। पर वो चीज़ें बनाने के लिए कुछ मशीनें बनाई है, मोटर बनाए, मोटर टाइम से टाइम आपको बंद करना है, चालू करना है। जैसे पानी ओवरलोड हो रहा है, कम हो रहा है नहीं क्या, आपको चीज़ें देखनी है। तो ये सब पानी मोटर से ही चालू बंद करके अच्छा होता है, फ़िल्टरिंग होता है। अब जैसे मोटर तो ओवरलोड हो रही है, आपने तो बंद नहीं किया, फिर जल सकती है मोटर, मोटर जलने के बाद फिर वो काम बंद हो सकता है नहीं क्या। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब देखो ये एम्प्लॉई जैसे कंपनी में चलो ज्वाइन हो रहा है, जब वो कंपनी में ज्वाइन हो रहा है तो उसे देखना चाहिए कि भाई ये कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, काम तो मैं कर रहा हूँ, पर ये कंपनी कौन सी है, ये क्या पार्ट बनाती है, इसका प्रोडक्ट क्या है, फिर ये कंपनी में पीएफ जमा होता है क्या, ईएसआईसी जमा होता है क्या, ठीक है। वो लड़कों को देखना चाहिए भाई यहाँ जमा हो रहा है, फिर मुझे पीएफ भी मिल रहा है, मुझे मंथ का इतना इतना सैलरी मिल रहा है, इसका मिनिमम वेजेस इतना है, चलो मैं साल में यहाँ इतना काम करूँगा तो मुझे इतना फ़ायदा मिलेगा नहीं क्या। तो ये सब देख के ही एम्प्लॉय अपना करियर देखना चाहिए। क्योंकि आप जो भी करियर देखोगे तो आपको ध्यान से देखना है, कोई भी करियर हो। जैसे आप बहुत सारे जैसे टीचर का काम करते हैं, ऐसे जो बीएड बीएड करते हैं नहीं क्या, जब टीचर बनते हैं। अब ये देखिए आप टीचर बन रहे हो तो आपको पढ़ाई भी लड़कों का अच्छी देनी चाहिए। जैसे आप ऐसे पढ़ाओ कि वह बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पढ़ाई करके बड़े बड़े वो आदमी कलेक्टर बन सकते हैं नहीं क्या। तो हर एक क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में आपको मास्टरी होना चाहिए। अब देखिए अभी जैसे क्रिकेट में देखिए, क्रिकेट में क्या रहता है, क्रिकेट में जो अच्छा प्लेयर जब बैटिंग अच्छा करता है, कोई बॉलिंग अच्छा करता है, कोई विकेट कीपर है वो अच्छा विकेट कीपरिंग करता है। जो भी है आजकल ज़माने में बहुत सारे ऐसे ये है व्यवसाय है, ठीक है। हर फैकल्टी में आपको मास्टर होना चाहिए, जो भी जैसे आप देखिए अभी कुछ लोग देखिए जो इसका काम करते हैं, ऐसे लकड़ी का काम, जैसे लकड़ी का फर्नीचर बनाना हो, ये बनाना हो, वो उनके काम में माहिर है, ठीक है, फर्नीचर का काम में माहिर है। फिर कोई चलो एक कोई डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है, तो उसमें माहिर है। कोई पेंटिंग कर रहा है वो उसमें माहिर है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है। हर फैकल्टी में हर लोग आपके अपने खुद के ये होते हैं, मास्टर रहते हैं। तो मेरा कहना है ये, अभी ये देखो ये जो चीज़ें है, ये जो हर फैकल्टी में लोग काम करते हैं, जो उन्होंने आपके खुद के ऐसे ये बनाए हैं, उन्होंने अपना खुद का करियर बनाया है। तो आपको चलो लाइफ में कुछ ऐसा सक्सेस कराना हो तो आप पहले काम कीजिएगा कि भाई मुझे पहले सक्सेस बनने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए। नंबर 1 तो मुझे चलो एक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 मैं टाइपिंग करूँगा। नंबर 3 ठीक है, मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा, जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ वो मैं प्रॉपरली करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बस मार्क लेने के लिए, जैसे टक्केवारी लेने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको
आपके टक्केवारी जो आप मार्क लेते हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई ये नहीं रहता है। जब आप नॉलेज रहते हो, जैसे आप कहीं भी कंपनी में, कहीं भी कहाँ जॉब में चले जाओगे, आप पहले नॉलेज पूछेंगे, आपको नॉलेज कितना है। देखिए अभी कभी भी, अभी देखो फ्रेशर रहते हैं, लड़के फ्रेशर रहते हैं, जब वो अपना करियर चूज़ करते हैं, करियर चूज़ करने के बाद जो कंपनी में जाते तो फ्रेशर होने के, फ्रेशर है इसलिए उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता है। जब वो काम करते हैं 1 साल 2 साल, जब वो 5 साल काम करते हैं तो उनका वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि उनको काम में वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, रुझु एकदम। आप एक्टिव होने के बाद वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उनमें काम करने में, इसलिए वो जब दूसरे कंपनी में चले जाएंगे वो एक्सपीरियंस लेके, तो उनको ज़्यादा डिमांड मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो फैकल्टी में ज़्यादा काम किए हैं। तो कहना ये है कि आप जो भी करियर आप देखो, अच्छे देखो, क्योंकि कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी करियर अच्छा नहीं है, सभी करियर अच्छे हैं। आपको जो भी करियर, आप जिस चीज़ आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि भाई मैं इसमें अच्छा हूँ, चलो मैं गाना गा सकता हूँ, ठीक है, आप गाना गाओ। चलो कोई बोलेगा मैं एक्टिंग करूँगा, मुझे एक्टिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, वहाँ करो। कोई बोलेगा मुझे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट बनना है, और उसमें तो आप जाओ। हर जगह है, आप हर करियर चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे मुझे यही करना है, मुझे वही। आप खुद डिसाइड करो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तभी आप सक्सेस हो जाओगे। आप लाइफ में जो भी करना है आपको, आप खुद जैसे आपको, आप पूछो, खुद को पूछो कि भाई मेरे में क्या है, मेरे में क्या ऐसी एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, नहीं क्या। अब देखिए, अब देखिए आप कभी भी रेस देखिए, अब जैसे रनिंग जो स्पर्धा रहती है रनिंग की, अभी सोचिए कोई अभी एकदम हट्टा कट्टा लड़का है, ठीक है, और एक दुबला पतला लड़का है। अब सो दोनों की चलो रेस लगा दिया, तो हट्टा कट्टा ज़्यादा भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पता है कि, उसको पता है कि भाई मैं तो दौड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो वेट है, जो मेरा जो वज़न है, वो वज़न में वो नहीं दौड़ पाऊँगा। और जो थोड़ा दुबला है वो ज़्यादा दौड़ पाएगा, क्योंकि वो पता है, उसको खुद को पता है कि भाई मैं दौड़ूंगा, क्योंकि मेरा इतना वज़न नहीं है, और वो खुद ऐसे भाग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे भाग सकता है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मैं वो भाग के वो मैं जीत सकता हूँ। और जो मोटा आदमी है, जिसका वेट हैवी है, वो नहीं भाग सकता, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि भाई मेरा इतना वज़न है तो मैं नहीं दौड़ पाऊँगा, क्योंकि उसको खुद को पता है कि मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें रहती कि आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको पहले ये जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी को ऐसे कोई बोल नहीं सकते कि हाँ ये आदमी ये कर सकता है, ऐसे नहीं रहता है। आप खुद आप आपका ये निर्णय ले सकते हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ वो मैं कर सकता हूँ। आप खुद बोलो तभी हो पाएगा। कहीं किसी दूसरे ने बोला कि नहीं नहीं तू ये कर पाएगा, ऐसे नहीं होता है। जब आप खुद प्रयास करोगे, खुद आप ये करोगे, खुद को एकदम आप खुद को एक्टिव करोगे, नहीं क्या, तभी आप ये कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कहना ये है कि आप खुद को जान लो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तभी आप करियर में सक्सेस हो पाओगे। तो कहना ये है, जो भी करो आपके खुद से मन से करो, और जो भी आपको करियर निवड़ना है, जो भी आपको ये करियर चूज़ करना है, आप खुद चूज़ करो, तभी आप सक्सेस हो जाओगे। तो मेरा कहना यही था कि आप खुद की आप खुद एक प्लानिंग करो कि मुझे मेरा गोल क्या है भाई, मुझे गोल, आप गोल डिसाइड करो तभी आप सक्सेस हो जाओगे। गोल डिसाइड करोगे तभी आप सक्सेस हो जाओगे। तो मेरा कहना यही था कि आप खुद अपना डिसाइड करो करियर कैसे करना है। अब जब आप खुद को पहचान जाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू, आपने ये मेरा वीडियो देखा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।